अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, हम अपने चैनलों में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज इंशाअल्लाह जो है शाम को रमज़ानुल मुबारक के मुबारक सात शुरू होने वाली है और तरावीह की रौनकें मस्जिदों में बहाल होने वाली है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतों का नुज़ूल शुरू होने वाला है। और ये मेरा बेटा मोहम्मद है और जो कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले 3 मुसल्ले सुना चुका है, 3 मरतबा कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है ना सुना चुका है। और ये मेरा बेटा जो है अहमद है, इंशाअल्लाह ये है कि अभी ये कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनाएंगे। और ये मेरा बेटा हम्माद है और ये इंशाअल्लाह जो है क्या नाम है अगले साल इंशाअल्लाह सुनाएंगे या उससे अगले साल सुनाएंगे इंशाअल्लाह। तो अभी हम अपने बच्चों से इंटरव्यू करेंगे, पहले मोहम्मद से करेंगे, पूछेंगे कि इनकी क्या तरतीब है और कैसे सुनाएंगे। और इनको ये वसीयत करूँगा कि जो है खड़प 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 इस तरह जो है ना पीछे वालों को पता चले ना आगे उसको पता चले और एक लफ्ज़ ख़त्म होने से पहले दूसरा लफ्ज़ शुरू न कर दे, बल्कि ये है कि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान मजीद को ठहर ठहर के खूबसूरत लहजे में मुक्तदियों को नमाजियों को खुश करे और सारा दिन जो है ना खूब मेहनत करे और सही मंजिल याद करे और उसके बाद जो है ना शाम को पुरसुख तरीके से इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, यानी किसी किस्म की कोई लालच यानी किसी बंदे के ऊपर न रखें और मुस्तगनी अंदाज में, जैसे कि इनका बाब है बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी ख़त्म खोरी के, यानी उम्मत की खिदमत कर रहा है। तो इनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने आखिरत को बनाने के लिए और इसके अलावा ठहर ठहर कर ख़ूबसूरत अंदाज में, यानी ऐसा कुरान पढ़े कि इंशाअल्लाह पीछे जो मुक्तदी है वो खुश हो जाए और उकताए नहीं, तंग ना हो। तो इंशाअल्लाह भी हम मोहम्मद से यानी पूछते हैं कि वो कितने एक पारे सुनाएंगे और इसकी सुनाने का क्या तरतीब होगा और इससे पहले वो कैसे सुनाते रहे। हाँ नाज़रीन, जो है ना कैमरा वाले से कहूँगा कि कैमरे को थोड़ा करीब करें। जी अहमद मोहम्मद है। मेरे सुनाने का तरतीब इस साल ये है कि 2-2 सिपारे करके सुनाऊंगा, क्योंकि अभी 16-17 रमज़ान के बाद मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम भी है। इस वजह से एग्ज़ाम देने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ेगा, इस वजह से टाइम नहीं बचेगा सिपारा पढ़ने के लिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि 2-2 सिपारे करके मैं तरावियाँ पढ़ाऊँ। इस वजह से मुझे थोड़ी जल्दी भी होगी और सही याद भी होगा। माशाल्लाह मोहम्मद का मैट्रिक का इम्तहान भी है 15-16 रमज़ान के बाद, इसलिए कहते हैं मैं 2-2 सिपारे सुनाकर यानी मैट्रिक के इम्तहान के लिए जो है वो फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने फिर इस्लामाबाद जाकर यानी सुबह जाना इस्लामाबाद में इम्तहान के लिए, फिर शाम को आना है, दरमियान में मंजिल याद करने की टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो जितने दिन इसके पास है इनमें मेहनत करके 2-2 पारे करके ये सुनाना चाहता है। तो बाकी ये है कि अहमद से हम इंटरव्यू करेंगे। ये अभी 8वीं में जाएगा इंशाअल्लाह, 8वीं क्लास में, और साथ जो है ना इस साल इसका कंप्लीट हुआ है, वफाक का इम्तहान भी दिया है, बोर्ड का इम्तहान दिया है। तो इससे पूछेंगे कि अहमद आपका क्या इरादा है कि कितने पारे सुनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अभी 1 पारा और 1 पाव सुनाऊंगा। यानी 1 पारा 1 पाव सुनाएंगे। माशाल्लाह, ये है कि ये कह रहा था मैंने 2 पारे सुनाना है, लेकिन मैंने कहा नहीं 2 पारे नहीं सुनाना, 1 पारा और जो है ना एक जो है वो पाव सुना देना ताकि आसानी हो, लोग उकताए नहीं, चलो मोहम्मद की मजबूरी थी। तो ये भी ऐसा करेंगे। और ये बेटा मेरा जो है ना हम्माद है और ये अभी बन रहा है इंशाल्लाह। इसके लिए भी आप लोगों ने दुआ करना है कि ये अगले साल या उससे अगले साल इंशाल्लाह ये भी सुनाएंगे। और इंशाल्लाह हम जो है ना पूरी कोशिश में हैं कि इंशाल्लाह हम पूरी उम्मत की खिदमत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सआदत हासिल है कि अल्लाह पाक ने यह है कि यानी इस उम्र में मेरे बच्चों को हाफिज़ भी बनाया और स्कूल का तालीम भी उनको दिलाया। और आप हज़रात से भी दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे बच्चों को और आपके बच्चों को अल्लाह
علم اور عمل کے مرکز اور منبع بنا کر ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر نیک لوگوں کا امام بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو دین عالی کی اعلیٰ خدمات عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے مقربین، متقین، محسنین، ابرار الصالحین میں سے بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک کی یعنی جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ساری دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے، ہم سب کے والدین کے حق میں قبول فرمائے، اور ہمارے ان بچوں کو ہمارے معاونین، محسنین اور پوری امت مسلمہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہم سب کو فتنہ فساد سے محفوظ فرما کر یعنی انسانیت کے ساتھ محبت کرنے والے بنا دے۔ آپ حضرات کو میری گزارش ہوگی کہ انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، اور ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم بھی دلائے، تاکہ بچے آپ کے احساس کمتری کے شکار نہ ہو۔ دیکھو ہم نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ ہم نے شروع میں سٹارٹنگ میں سکول پڑھایا یعنی پرائمری تک، پھر اس کے بعد بچوں کو روک کر حافظ بنایا، پھر اس کے بعد دوبارہ سکول سٹارٹ کرایا۔ اب انشاءاللہ میٹرک کے بعد پھر ان کو عالم بنائیں گے، ہمارا یہ ارادہ ہے، اور پوری امت کی ہم انشاءاللہ خدمت کا یعنی امید رکھتے ہیں۔ آپ حضرات کو یعنی بہت بہت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔